एसटीएन देखवावाळा सभी दर्शकाना अदिति की आड़ी शू घणो घणो राम राम। आप देख रहा छो खबरा आपणी हाड़ोती शू। नगर निगम की लापरवाही सु बंदा धर्मपुरा गौशाला में प्रतिदिन गाया काल को ग्रास बन रही है और गाया की मौता की लगातार खबरा सामा आबा का बाद मंगलवार कताई एसटीएन टीम ने गौशाला पूगर गौशाला को हाल जाड़ियों और वहां का हालात बेहद दयनीय था। कई गाया कताई तो एक ही बाड़ा में कैदिया की तरह बंद कर रखो है और वही बाड़ा में मरी हुई गाया भी पड़ी हुई थी जैसा चील और कौआ नोच रहा था और मरी हुई गाया का संक्रमण का स्वास्थ्य कताई गाया भी बीमार हो रही है और यही कोई न गाया का पीवा का पानी में भी कीड़ा पड़ रहा है। गौशाला में चारों ओर गंदगी को आलम है। यही कोई न गाया की संख्या का हिसाब से वहाँ भी कर्मचारी मौजूद कोई न चा और गाया की देखभाल में केवल गिनती का ही कर्मचारी मौजूद मिलिया और मासू पूजबा पर मरी हुई गाया कताई यहाँ पर काई लेबा पटक राख्यो छो तो माको केबो चौकी यहाँ कताई उठाबा वालों कोई न और ये गाय करीब 7 दिना सु मृत हालत में इतरासु पड़ी हुई है और माँ का शरीर सु लगातार दुर्गत उठभासु दूसरी गाया में भी बीमार होबा को अंदेशो है और इस दौरान ही कुछ दान दाता हरोचारो लेर वहां पुग्या तो गाया को झुंड एक लारा हराचारो पर टूट पड़ो। इसु साफ जाहिर है कि या गाया कताई निगम द्वारा हरोचारो न दियो जा रहा। अत्रो दयनीय हालात होबा के बाद भी यहाँ अबार ताई कोई निगम को कोई अधिकारी कोई न और स्वयं मेयर या गाया की सूद लेबा न पुग्या। हमने जो ही हरा चारा गायों को दिखाया, सारी गायों को झुंड का झुंड उसमें आ गया और उनको हमने थोड़ा सा चारा लेके आए थे हम तो गाड़ी में वो डाला, पूरी गाय मतलब उस पर झपट पड़ी। इससे लगता है कि मतलब इनको चारा मिलता ही नहीं है, हरा चारा देखने को नजर ही नहीं मिलता इनको, मतलब जो देखते ही मतलब सारी जानवर उधर आ गए। नगर निगम की सबसे बड़ी गौशाला है, इसमें हमारा चारा इसीलिए लेके आया कि गायों को खाने के लिए यहाँ पे सूखा या दूसरा चारा मिल रहा है। जैसा कि डॉक्टर साहब से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि दुधारू और दूसरी गायों को भी बीच में एक बार हरा चारा दिन में एक बार अगर उपलब्ध हो, उनके स्वास्थ्य में दवाई से ज़्यादा वो चारा काम करेगा। दूसरा क्या है, कई बार अपन को देखने में आया है यहाँ पे स्थिति जैसे जेल में कैदियों को बूझते हैं वैसे गायों को बूझ रखा है। अगर इसकी जगह कैदियों की तरह नहीं बूझकर इनको खूटा पड़ते जैसे खूटे के हिसाब से बांधकर 50-50 गायों को व्यवस्थित रूप से एक सेट के अंदर स्थापित करे तो उसमें जो अच्छी गायें हैं वो स्वस्थ होगी और बीमार गायें जो वो भी स्वस्थ हो जाएगी। होना चाहिए तो ये यहाँ पर नहीं और जगह भी होना चाहिए। अपने गांव में भी खूंटा सिस्टम होती है, 5-7 फुट की डिफरेंस पे वो क्या ना खूंटों पर बांधी जाती है, जिसको उसका हरा चारा मिल जाता है, उसमें भूसा मिल जाता है, उसमें पशुआर मिल जाता है, उसमें मेरे मिक्सर मिल जाते हैं, गुड़ मिल जाता है। अब तो इस तरह से यहाँ देना चाहें तो ये असंभव है। हरा चारा तो मैंने देखा नहीं, हरा चारा तो मैंने तो ज़्यादातर ये लोग होते हैं प्राइवेट जो दान दाता हुआ उनसे उनके द्वारा मैंने देखा है। अफगानिस्तान में तालिबान को कब्जो होबा का बाद सु दहशत को माहौल है और यह दहशत दुनिया भर में रेरिया अफगानिस्तान का लोगा में भी देखी जा रही है। कोचिंग सिटी कोटा में अपनो भविष्य सवार में आया अफगानिस्तान का विद्यार्थी तालिबान का कब्जा का बाद सु सहम्या होया है। वहां को अपनो भविष्य असुरक्षित नजर आबा लाग्यो है और अब वह लगातार अपना परिवार जना सु संपर्क करबा की कोशिश कर रहा है। वहीं भारत सरकार सु भी मदद की गुहार लगा रहा है। तालिबान जी तरह सु अफगानिस्तान में तमाम सरकारी संस्थाओं पर कब्जो कर रही है और जो मंजर तालिबान को कब्जा करबा के बाद अफगानिस्तान में देखबा कताई मिल रही है। उसके बाद अफगानिस्तान से हजारों किलोमीटर दूर बैठा अफगानी विद्यार्थी का दिलो दिमाग पर भी तालिबान की दहशत देखी जा रही है। की तरह का हालात अफगानिस्तान में ई वक्त है और कोचिंग सिटी कोटा में रेरिया विद्यार्थी कशा तालिबान को कब्जो होबा का बाद सु डरिया सेम्या होया है। हालात माहौल मतलब लोग डर रहे हैं, अभी तो लोगों को जान का ख़तरा नहीं लेकिन डर रहा है और सब बाहर जाने का कोशिश कर रहे हैं। जब मैंने सुबह फैमिली के साथ बात किया तो उन लोगों ने कहा कि अभी सब कुछ शांत है, सब लोग अपने घरों में हैं। हाँ वो तो तालिबान तो इसीलिए 20 साल कोशिश कर रहे ताकि पूरा अफ़गानिस्तान अपने हाथ में ले और दे विल मेक अ न्यू कैबिनेट द रूलर्स ऑफ द Islamic Emirate of Afghanistan now in Qatar. So in next few days they will come to Afghanistan and they will make a new cabinet for Afghanistan. लगातार फोन पे बात कर रहे हैं घर वालों से? हाँ घर के साथ बात हो रही है, घर के साथ बात हो रही है और कह रहे हैं कि अभी तो शाम है, सब अपने घरों में है, कुछ बात नहीं है। और तालिबान भी ये कह रहा है कि बाहर जाने का कोशिश मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे तरफ से,
और हम आपके लिए है ताकि आपके लिए खिदमत करें, लेकिन फिर भी लोग डर रहे हैं कि पता नहीं है इन लोगों को। रन अभी तो सिचुएशन लाइक ऐसे लोगों घर के अंदर ही बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि पता नहीं है कि काम गवर्नमेंट के साथ है, काम तालिबान के साथ है, पता नहीं, इसलिए सब everyone is in their own homes. So situation is now okay, but people are worry for future, what will happen for their future. सवाई माधोपुर जिला का बोली कस्बा में चोर गिरोह की सक्रियता बढ़ती जा रही है और बीती रात चोराना आधा दर्जन स्थाना पर चोरी की वारदात कताई अंजाम दियो छ। चोराना 5 मंदिरा और एक कुटिया कताई निशाना बनाता होया लाखों की चांदी का आभूषण और नकदी पार कर ली। पंडित हेमराज के मुताबिक चोर ब्राह्मणी माता मंदिर में चांदी का छत्र और मुकुट कर ला रही हजारों की नकदी चुरा ले गया। और वहीं पंडित नरेंद्र दादीज के मुताबिक चोर झरझरी बाग का हनुमान मंदिर सु 2 छत्र, साउंड सिस्टम और 15,000 की नकदी ले गया। वहीं राधा बिहारी मंदिर सु चोराना 2 मुकुट, छत्र और चांदी की बांसुरी पर हाथ साफ कर दियो। झरझरी बाग कही आनंदी माता मंदिर सु चोराना छत्र और नकदी पार कर ली और चोराना गुप्तेश्वर गुफा मंदिर कताई भी निशाना बनाता होया दान पेटी में राखी नकदी पार कर ली। मंदिर का सोडही संत फकरदास की कुटिया सु भी चोराना नकदी और अन्य सामान पार कर लिया। सूचना के बाद संदा इंस्पेक्टर पूरण सिंह ने अपना संदा मंदिरों को मोको मुआयनो कर और जल्दी चोरा कताई पकड़वा की बात की। गौरतलब है कि हाल ही में चोराना एक जैन मंदिर कताई निशाना बनाता होया तिजोरी और चांदी का आभूषण पर हाथ साफ कर लियो जो और चोराना संदा स्थाना पर ताला कताई कुंदा मोड़ चोरी की वारदात कताई अंजाम दियो जो कस्बा में आए दिन हो रही चोरी की घटनाओं कताई लेर स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश टेक कताई मिल रही है। ये आज हमारे 4 बजे हमारे रमेश जी पारा सर वो गोपनाथ जी पूजा करने जा रहे थे, तो उन्होंने आके घर पे बोला तो भाई आज का मंदिर कैसे खुल रहा है। फिर हमारी मिसेज उठी, उन्होंने मुझे उठाया, फिर जाओ मंदिर खुला हुआ है। मैंने मंदिर ताला लगा हुआ था, मैंने कहा नहीं खुला, काका जी बोल के गए। फिर हमने आके देखा यहाँ, तो देखा तो बाहर का अंदर के दोनों तार टूटे मिले। अंदर जाके देखा सामान तो छत्तर, मुकुट और नथ, ये तीनों चारों चीज़ गायब मिली। लगभग कितना सामान होगा? ये मानो 1 किलो का आसपास का चांदी आंदी का सामान था। हाँ सर, 2 तो छत्र गए और 20 से 25 हज़ार के बीच में नकदी होगी और 3 दीवार गड़ी गई। इसके अलावा आप पुलिस वाले जब आएंगे उसके पश्चात देखने के बाद संभालेंगे सामान, तब मालूम चलेगा कि और क्या क्या गया। और बाग में और मंदिरों में कितने? और मंदिरों में जैसे बिहारी जी के 2 छत्र गए, 2 मुकुट गए, 1 बांसुरी गई और माता जी के 1 छत्र गया। गैर चोरों द्वारा मंदिरों में छत्र चोरी, नकदी चोरी, इस तरह की चोरियां हुई है कस्बा बोली में, जिसकी सूचना हमें मिली है। मौके पर पहुंची है पुलिस और तकमीलात की है, मुकदमा दर्ज करेंगे और चोरों का पता लगाएंगे। कवाई की अंधेरी नदी में डूबिया मोटियार को शव 24 घंटा के बाद एसडीआरएफ की टीम ने ढूंढ खाड़ियो और कोली मोहल्ला निवासी रिंकू का 2 दोस्ता गलार अंधेरी नदी पर नहावा गयो हुयो छ, जो अंधेरी नदी पर स्थित रेलवे पुल के नीचे नहा रहा था और करीब 2:45 बजे रिंकू नदी के बीचों बीच गहरा पानी में चल गयो और अचानक डूब गयो। जो सूचना पर डीएसपी शोजीलाल मीणा का नेतृत्व में पुलिस टीम और एसडीआरएफ की टीम कताई बुलाया गयो और एसडीआरएफ टीम ने गोताखोरा सहित नाव और अन्य तकनीक के माध्यम कताई तलाशवा को प्रयास करियो, पर देर शाम ताई उको पतो न लाग पायो और पुलिस ने बताया कि टीम न तड़काओं में उकी तलाश शुरू कर दी जी पर लगभग 24 घंटा की कड़ी मशक्कत के बाद मृतक रिंकू महावर का शव मिलो जो और जी को पोस्टमार्टम करा शव परिजना कताई सौंप दियो गयो। शराब भी पीती क्या? शराब कितनी पीती? शराब नहीं पीती, थोड़ी बहुत पीती। अच्छा, तूने कितनी पीती? थोड़ी बहुत पीती, 1 क्वार्टर पिया था। तू तो फुल हो रहा है सर जी, 1 क्वार्टर पिया था। 3 पड़े वहाँ था। 1 क्वार्टर में फुल हो गया तू? हाँ 3 पड़े वहाँ, 3 पिए। और कौन कौन था साथ? और कोई भी नहीं था। दोनों ही जागता? हाँ दोनों ही आजा।
कोटागांव उद्योगनगर थाना इलाका में एक निर्माणाधीन मकान में संदिग्ध अवस्था में एक मोटियार को शव मिलो है और मोटियार की मौत की सूचना तड़क आस पड़ोस का लोगाना पुलिस कताई दी छी। मृतक निजी कोचिंग संस्थान में कार्यरत छो और उका सिर पर गहरी चोट आई छी। मृतक का सोडसु एक करंट प्रभावित तार भी है और यह पुलिस मौका पर पूगी और शव कताई कब्जा में लेर MBS अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गयो। मृतक दिल्ली को रेवा वालों है और परिजन कताई सूचना दे दी गई है। पुलिस ने बताया कि दिल्ली निवासी जोगेंद्र मौर्य कोटा का निजी कोचिंग संस्थान में IT डिपार्टमेंट में वेबसाइट डेवलपर छो और बीता 2 साल सु कोटा में ही अपनी पत्नी और बेटी के लारे रह रह्यो छो। वह माधव रेजिडेंसी थेगड़ा में अपना नया मकान को निर्माण करा रह्यो छो और बेटी और पत्नी कताई व दीतवार कताई ही दिल्ली छोड़ आयो छो। तिरुपति नगर सु अपना निर्माणाधीन मकान में तराई करबा के लिए पूग्यो और देर रात ताई वो घर न पूग पायो। इस दौरान माका मोबाइल पर परिजन कॉल करता रहा पण फोन अटेंड न होयो। नेनवा में तंत्र मंत्र द्वारा धन दुगना करबा का नाम पर महिला सु 60,000 रुपया की ठगी का मामला में पुलिस ने बरुंदन का झोपड़ा निवासी आरोपी पिता कृष्ण बिहारी बेरवा और पुत्र राजेंद्र बेरवा का ताई गिरफ्तार कर लियो जो। पिता पुत्र और परिवार की महिलाओं ने सुभाष नगर निवासी महिला ब्रजेश मीणा का ताई धन दोगुना करबा को झांसो देर उसु 60,000 रुपया की राशि लेर 12,80,000 की नकली नोट दे दिया था। और मामला में पीड़ित ब्रजेश मीणा ने ठगी को मुकदमो दर्ज करायो छो, जिको बाद हरकत में आई सदर थाना पुलिस ने पिता पुत्र और छत्रपुरा से गिरफ्तार कर लियो और पूछताछ कर ठगी की 60,000 रुपया की राशि बरामद की जाएगी। दिनांक 14/8/21 को नेनवा रोड पर ब्रजेश भाई मीणा के मकान में किराएदार रहने वाले कृष्ण बिहारी बेरवा व राजेंद्र बेरवा निवासी बर्धन वालों ने बाबा जी वो जादू टोना करके 12,80,000 रुपये नकली नोट देकर ब्रजेश भाई से 60,000 रुपये हड़प लिए, जिस बारे में अनुसंधान जारी है। रामगंज मंडी में बोलेरो गैंग को फिर आतंक देखबा का ताई मिल रह्यो है और बोलेरो सवार 5 बदमाशा ने आज तड़काओं में रामगंज मंडी में शराब की 3 दुकाना का शटर तोड़बा को प्रयास कर्यो पण वह नाकाम रहा और गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया। चोरा की करतूत CCTV कैमरा में कैद होगी। 5 बदमाशा ना चेहरा को नकाब से ढके हुए जो और शराब ठेकेदारों ने एक एक कर 3 दुकाना का कैमरा चेक करया तो 3 दुकाना पर चोरा ने दस्तक दी और चोरी को प्रयास भी करियो जो और चोरी की बोलेरो कैंपर गाड़ी नई लाग रही थी और जीवन नंबर प्लेट भी कोई न ची। वहीं CI सत्यनारायण मालव कताई सूचना मलबा पर शराब की दुकाना पर फुटेज जांचबा के लिए टीम भेजी गई और संदा शराब ठेकेदारों को ताई भरोसा दिलाया गयो कि जल्द ही नकाबपोश गिरोह कताई गिरफ्तार कर खुलासो करियो जाओगो। गौरतलब है कि सोमवार कताई भी गिरोह का उपखंड में सलावत खुर्द में एक शराब की दुकान पर चौकीदार कताई बंधक बनार 1,60,000 रुपया नगद और 50 पेटी शराब की लूट लीची। रात को मेरी खुद की जो है गश्त थी, हमें समथिंग 2:30-3 बजे के आसपास इन्फॉर्मेशन मिली कि एक कैंपर सुकेत साइड से जो है ये अमरपुरा रोड है इससे जो है आ रहा है। तो हमने कुदायला के यहाँ आसपास नाकाबंदी करके नाकाबंदी करवाई तो वो कुदायला से वापस बैक होकर के सुकेत की तरफ डाइवर्ट हो गया। डाइवर्ट होने के बाद में समथिंग जो है उसके 15 मिनट बाद में जो है एक कैंपर की ओर सुलगी थी कि साहब एक वाइट कलर का कैंपर है, वो कस्बा रामगंज मंडी में यूँ घूम रहा है, बिना नंबरी का कैंपर है। तो मैं खुद गश्त में था, मैंने एफर्ट्स किए तो सूचना हुई कि एक शराब ठेके के पास में उन्होंने जो है रुके और उसको चाबी लगाने का प्रयास किया, किंतु उनका प्रयास विफल रहा। इस संबंध में आज मैंने जो तमाम ठेकेदार जो शराब वाइन ठेके हैं इनके सब इंचार्ज को मैंने बुलाया थाना रामगंज मंडी पर और उनसे एक मीटिंग साझा की है। मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया है कि उनकी तरफ से एक कर्मचारी रहेगा और एक मोटरसाइकिल रहेगी और साथ में मैं एक पुलिस कर्मचारी मैं वायरलेस सेट की उपलब्ध करवाऊंगा। वो तमाम पूरे शहर में जो जहाँ ठेके हैं पर्टिकुलर उन ठेकों पे उनकी कंटिन्यू वॉच रहेगी रात भर और ऐसा कोई अपराध आइंदा होने नहीं दिया जाएगा। नदी पार क्षेत्र में पिछला 1 सप्ताह कम दबाव से हो रही पानी की समस्या कताई लेर मंगलवार कताई क्षेत्रीय बीजेपी का पार्षदा का नेतृत्व स्थानीय लोगों ने सकतपुरा जलदाय विभाग पर नारेबाजी कर मटकी फोड़ विरोध प्रदर्शन करियो और जलदाय विभाग का अधिकारी अभियंता कताई ज्ञापन सौंपियो। क्षेत्रीय पार्षदा को केबो चौकी पिछला काफी टेम सु वहां का क्षेत्र में काफी कम दबाव से पानी की सप्लाई हो रही है और वहीं पिछला 1 सप्ताह से 24 घंटा में लगभग 1 से 2 घंटा पानी आओ वह भी काफी कम दबाव को और पानी अतरो गंदो
हो चकी उकताई पीबा तो दूर नहाबो और खानो बनाबो में भी काम में न लियो जा सके। और लोगा को केबो चौकी पूर्व विधायक राजावत द्वारा क्षेत्र में जो बोरिंग लगाई गई है उमा भी काम चलानी पड़ रही है और वरना नाला में तो 1 घंटा में 1 मटकी पानी भर पे है। वहीं स्थानीय लोगों को केबो चौकी नदी पर क्षेत्र में पिछला काफी दिनों से पानी की सप्लाई न का बराबर हो रही है। लोग पानी के लिए परेशान है। पानी अतरो गंदो आ रही है कि लोग पीबो तो दूर नहा भी ना सक रहा और लोगों को केबो चौकी अगर अगला कुछ दिनों में पानी की सप्लाई व्यवस्था न सुधरेगी तो जल्द ही उग्र प्रदर्शन करो जाओगे। जलदाय विभाग का अधिशासी अभियंता भारत भूषण मेघलानी ने बताया कि नदी पार क्षेत्र का कुछ लोग ज्ञापन देवा आया था पर गंदगी के कारण फिलहाल पानी उत्पादन कम हो रही है। जैसा गंदगी सामान्य हो जाओगी तो पानी की सप्लाई भी सामान्य हो जाओगी। परेशानी तो बहुत है। अभी जो बाढ़ की समय में परेशानी इतनी आई है, नगर निगम ने UIT ने कोई ध्यान नहीं दिया हमारी कॉलोनी पे, जिसमें एक गणेश पाल बालापुरा कच्ची बस्ती है वो डूब क्षेत्र में आती है। हमने मोहन जी ने मैंने बहुत प्रयास करे, 3 रोज तक हम जोड़ते रहे। तो हमारे गांव में तो अभी गंदा तो क्या है, साफ और गंदा दोनों मिलके लाइन अभी करीब बंद पड़ी है। कितने समय से बंद पड़ी आपकी गांव की? 5-7 रोज हो गए। पानी नहीं आ रहा? पानी आ रहा है तो गंदा आ रहा है, बिल्कुल पीने लायक नहीं है। 10 बजे और 2 घंटे चालू करते हैं, वो भी गंदा पानी आ रहा है, बिल्कुल पीने लायक पानी नहीं है। पानी की समस्या को लेकर पानी की बहुत सभी नदी पार क्षेत्र में सभी के घरों में पानी की व्यवस्था बहुत बिगड़ चुकी है। पानी की गंदा आ रहा है और पानी की सप्लाई बहुत ही स्लो डाउन हो रही है। कितने समय से आ रही है परेशानी? करीब 3-4 महीने हो गए। आपने अधिकारी से बात की इस मामले को लेकर? इस मामले में आज हम सबने यहाँ पर आकर पानी की समस्या को रखा है तो उन्होंने 4-5 दिन का समय मांगा है कि हमें 4-5 दिन का समय दीजिए तो पानी की समस्या का हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। को लेकर हम सभी आज यहाँ पे इनसे सभी से मिलने आए। हमने इनको पहले भी अवगत करा चुके हैं। सभी जगह पानी है भी सही तो ऐसा गंदा है, बाकी कहीं पे भी पानी भी नहीं है। तो उस गंदे पानी से पी के आम जनता कितनी परेशान है, बीमार होंगे या नहीं होंगे इसकी तो पहले आप तो सोचो। ये बोल भी रहे हैं, झूठा आश्वासन मिल रहा है। आ भी गए अधिकारी चेक करने आगे, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिलता। हमेशा कहते हैं कि 2 दिन 5 दिन, हम कब तक वेट करेंगे इस चीज़ का। और अभी भी हम यहाँ पे आए तो हमें संडे तक का टाइम दिया है, हम देखते हैं कि कब तक ये नहीं देते हैं पानी। न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल का जांच रजिस्ट्रेशन काउंटर पर कर्मचारी गर्मी और उमस सु बेहाल छ। रजिस्ट्रेशन काउंटर में छत का पंखा काफी दिनों से खराब छ। कई बार सूचना करवा के बाद भी दुरुस्त न करवाया गया। और रजिस्ट्रेशन काउंटर पर कर्मचारी एक ला रही हवा और दूसरा हाथ में कंप्यूटर की पर्चा काटवा नजर आ रहा है। और रजिस्ट्रेशन काउंटर का ऊपरी मंजिल पर बनिया शौचालय को पानी सीपेज होबा सु दीवारा भी खराब हो रही है। वही दीवार को प्लास्टर भी गरबा की कगार पर छ और कभी भी कोई भी कर्मचारी के ऊपर प्लास्टर पड़ सका। कोटा जिला में अतिवृष्टि से होया नुकसान के बाद अबार ताई किसानों को मुआवजो न मिलवा सहित 11 सूत्रीय मांग पत्र का ताई लेर भारतीय किसान संघ न बैनर पर किसाना का अम्बेडकर सर्कल से जिला कलेक्टर पर रैली खाड़ विरोध प्रदर्शन करियो और मुख्यमंत्री का नाम जिला कलेक्टर का ताई ज्ञापन सौंपियो। भारतीय किसान संघ का प्रांतीय महामंत्री जगदीश कलमंडा ने बताया कि अतिवृष्टि का चलता संभाग में किसाना का ताई करोड़ों रुपया को नुकसान होयो, पर अबार भी सरकार मुआवजा के नाम पर खाना पूर्ति कर रही है और यहाँ की मांग छ कि माकताई शीघ्र अतिशीघ्र मुआवजो दियो जाओ। और इकला रही किसान का बरसात का चलता काफी मकान क्षतिग्रस्त होया। आशा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबसे पहले किसाना का मकान को निर्माण करवाया जाओ ताकि लोगा कताई रेवा की व्यवस्था हो सके। जो अतिवृष्टि आई उससे संपूर्ण जिले में जबरदस्त तबाही मचाई है। हजारों किसानों के मकान ध्वस्त हो गए, जमीन डोल हो गई, उनके खाने पीने रहने करने का कुछ नहीं बचा। केवल शरीर पर जो कपड़े थे वही सुरक्षित रहे, बाकी अभी उनके लिए ना तो छत है, ना कुछ खाने का, न जानवरों के लिए, ना बच्चों के लिए। दूसरा, संपूर्ण जिले की फसलें नष्ट हो चुकी है। महंगा बीज लेकर के बुआई की थी, आज फसल के नाम पर कुछ भी नहीं है। चारों ओर अभी भी खेतों में पानी पानी भरा हुआ। ऐसी स्थिति में भारतीय किसान संघ ने जिले में सभी उपखंडों पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन देकर के आज हम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं। उसमें हमारी 11 सूत्री मांगे हैं। प्रमुख मांगे यह है कि हमारा जो जिला है इसको आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करके और इस जिले के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की जाए। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम उठाता हुआ केंद्र सरकार ने निजी और सरकारी वाहना की स्क्रैप पॉलिसी को निर्णय लियो छ और पुराना वाहना का ताई ढोर या अन्य विभागा पर यहाँ को असर पड़ोगो। एक लिए राजस्थान रोडवेज ने एक ही तरह पॉलिसी
पहली से हुई लागू होने का कारण राहत मिलेगी। और कोटा आगार का मुख्य प्रबंधक रघुराज सिंह राजावत के अनुसार राजस्थान रोडवेज में यात्रियों की सुरक्षा का तय देखता होया यह निर्णय लियो छो कि बसा का तय संचालन 8 साल या 8 लाख किलोमीटर जो भी पहले संचालित करियो जाओगो और निर्धारित अवधि का बाद या बसा का तय कंडम घोषित करके वापस मुख्यालय भिजवा दियो जाओगो। और कोटा आगार में फिलहाल 6 बसा का तय कंडम घोषित करके मुख्यालय भिजवाबा का प्रस्ताव भेजा गया था। ये लिए सरकार की स्क्रैप पॉलिसी को असर रोडवेज मुख्यालय पर ही न पड़ोगो। इसकी स्क्रैप प्रणाली की जो आप बात कर रहे हैं ये हमारे पहले से ही मुख्यालय द्वारा निर्धारित की हुई है। इसके अंतर्गत 8 लाख किलोमीटर और 8 साल की जो भी ज़्यादा हो उस हिसाब से करके गाड़ियों की कंडम के प्रपोजल बनाए जाते हैं और यहाँ से गाड़ियाँ हमारे जो सेंट्रल वर्कशॉप पर वहाँ जाती है। इसके अंदर ये जरूर हो सकता है कि जैसे 8 साल का होता है, 8 साल में जैसे 8 लाख की जगह ज़्यादा किलोमीटर 10-11 किलोमीटर लाख तक किलोमीटर तक गाड़ी चल जाती है। लेकिन जो 15 लाख किलोमीटर वाली या 15 साल की है, ये 15 साल की हमारी एक भी गाड़ी यहाँ पर नहीं है। कंडम पॉलिसी के कितने भिजवाए गए हैं अभी कंडम पॉलिसी इसकी जो है कंडम के अंदर गाड़ियों की इसके आदेश से भी 4 गाड़ियों की एक आई है। अभी 2-4 दिन पहले ही 2 गाड़ियों को कंडम के आदेश आए और इस संबंध में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो कोटा आगार है या राजस्थान में कोई से भी आगार है 15 साल वाला कोई भी विकल्प रूट पर एक भी नहीं है। सावन माह में पारा का बना शिवलिंग की पूजा को विशेष महत्व हो जो कि काफी फलदायी हो। कोटा शहर में थर्मल का पीछे इको पर्यावरण औद्योगिक एरिया टेक्नो फ्लाइस स्थिति इलाका में पारद महालिंग की स्थापना की गई और 21 किलो वजनी पारद महाशिवलिंग की पूजा सावन में विशेष लाभकारी हो और यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप ही स्थापना की गई जो कि देश में केवल यही है। संस्थापक राजेंद्र सिंह बैस ने बताया कि माका परिवार का गुरु बाबा लहरी ने अपना परम शिष्य रामनारायण सिंह बैस और वाकी धर्मपत्नी कमला देवी की स्मृति में वर्ष 2000 वर्ष में शिवलिंग स्थापित करी थी और महालिंग मंदिर में 24 घंटा अखंड ज्योति प्रज्वलित है। कला रही महालिंग के दाएं और बाएं तरफ विशाल प्राकृतिक शंख भी लगाया गया है जहाँ 5 किलो जल भरे जा सके और यही कोई न मंदिर का 16 सुंदर वाटिका बनाई गई। कोटा में विभिन्न मांगा कताई ले रोडवेज कर्मचारियों को गुस्सो फूट पड़ियो और नया बस स्टैंड पर कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर राज्य सरकार और परिवहन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी करी और प्रदर्शन में शामिल होया राजस्थान स्टेट रोडवेज अप्लायंस यूनियन का पदाधिकारियों ने आरोप जड़ियो कि राज्य सरकार रोडवेज कर्मचारियों के प्रति भेदभाव की नीति अपना रही है और न तो वह कताई 7वां वेतन को लाभ दियो जा रही है और न ही महंगाई भत्ता को और यही सेवानिवृत्त कर्मचारी कताई एक मुश्त भुगतान देवा की भी देरी होबा सु नाराजगी बढ़ती जा रही है और इकला रही कर्मचारियों ने वित्तीय वर्ष 2017-18 और 18-19 का बकाया एक्स ग्रेसिया में भुगतान नया पद सृजित करवा कर ला रही नई बसा की खरीद की मांग की कर्मचारियां कर रहा। हमारी नाराजगी कांग्रेस सरकार ने जो वादा किया था उसके खिलाफ हमारी नाराजगी है। जिस टाइम को चुनाव हो रहे थे सचिन पायलट और खाचरेवा साहब हमारे सिंधी कैंप बस स्टेज पे जाकर ये घोषणा करी थी कि हमारी सरकार आएगी तो तुरंत प्रभाव से राजस्थान रोडवेज कर्मचारी को 7वां वेतन लागू करेंगे। तो वो वादा करके राज्य सरकार मुकारबात हो चुकी है, वादा खिलाफ कर रही है। उसमें राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों को काफ़ी रोष व्याप्त हो रहा है और रोडवेज कर्मचारियों को 7वां वेतन न लगाते हुए भी महंगाई भत्ते की किस्त जो केंद्र ने लागू करी है, राज्य सरकार ने लागू करी है, रोडवेज कर्मचारियों को तो अभी तक भी घोषणा नहीं की है। तो ये चाहिए अपनी आड़ोती में बात है कि खबरा अब दी जो अदिति कताई विदा राम राम।